एग्जाम्पल नंबर 3, हमें फंक्शन गिवन है कोस एक्स मॉड, जिसकी हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है और इंटरवल है -पाई टू पाई। एक बात याद रखें, जब -पाई टू पाई इस तरह का इंटरवल हो जिसमें इनिशियल और एंडिंग वैल्यू जो है वो एक जैसी, जो साइन का डिफरेंस हो, तो वहां पे फंक्शन को जरूर चेक कर लिया करें फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, अब इस फंक्शन को चेक करते हैं, ये फंक्शन इवन है या ऑड। इसमें एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोस -x बनेगा, कोस -x का आंसर माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, कोस x ही आ जाएगा। ये इवन फंक्शन है, कोस x मॉड एक इवन फंक्शन है। इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, 2 पी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू जो है वो पाई आ जाएगी हमारे पास। जब पी की वैल्यू पाई हो तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है वो ये लिख दिया, साथ ए नॉट का फार्मूला है 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या चीज़ है, वो कोस एक्स मॉड है, वो लिख दिया। अब चूंकि ये फंक्शन इवन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो आप इस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट जो होगी वो एज इट इज आएगी, 2 फ्रॉम इंटीग्रल 0 टू पाई कोस एक्स मॉड डी एक्स। अब 0 टू पाई, अब कोस एक्स मॉड को चेक करना है कि 0 टू पाई में ये क्या है। 0 टू पाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 से लेके 180। अब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कोस एक्स मॉड, कोस की वैल्यू जो प्लस होती है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाए, यानी 0 टू पाई बाय 2 लिया जाए, और कोस की वैल्यू माइनस में आती है अगर आप जो है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लें, 90 से 180 यानी पाई बाय 2 से 180। अब इस को आप ब्रेक करेंगे 0 टू पाई को पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2 कोस एक्स मॉड प्लस पाई बाय 2 पाई कोस एक्स मॉड। 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस एक्स मॉड की वैल्यू जो पॉजिटिव कैलकुलेट होगी, यानी कोस एक्स। पाई बाय 2 से पाई कोस एक्स मॉड की जो काउंट होगी वो वैल्यू माइनस कोस एक्स काउंट होगी। कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो कोस का इंटीग्रल साइन एक्स। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की, और इस यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की और सिंप्लीफाई किया तो ए नॉट की वैल्यू जो है वो 4/पाई हमारे पास आ गई। ए एन का फार्मूला लिखा 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा कोस एक्स मॉड। ये फंक्शन इवन है और कोस फंक्शन तो इवन ही होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों फंक्शन इवन है और इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट भी इवन होती है, ये टोटली इवन है। इस इंटीग्रल को हम 2 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट जो है जो पहले वही आ जाएगी पाई कोस एक्स मॉड कोस एन एक्स। अब 0 टू पाई को हमें ब्रेक करना पड़ेगा पाई बाय 2 पे, पहले भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 जब करेंगे तो कोस एक्स मॉड को पॉजिटिव कोस एक्स लिखेंगे, और जब पाई बाय 2 से पाई लिखेंगे यानी 90 से 180 लिखेंगे तो कोस एक्स मॉड माइनस कोस एक्स के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से माइनस बाहर निकाल लें, और कोस एन एक्स की दोनों सेम है, सेम फंक्शंस हैं जिनके आपने इंटीग्रल लेने हैं। कोस एन एक्स पहले लिख लिए, कोस एक्स को बाद में लिख लिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाए। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है 2 कोस अल्फा कोस बीटा वाला, तो वो फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा एन एक्स है, बीटा एक्स है, ठीक है। इस पे फार्मूला लगाया, अल्फा की जगह पे एन एक्स आ जाएगा, बीटा की जगह पे एक्स आएगा। कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से भी कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अप्लाई करने के बाद एक्स कॉमन ले लीजिएगा, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। अब इसका इंटीग्रल लेते हैं, कोस एन प्लस 1 एक्स का इंटीग्रल साइन एन प्लस 1 एक्स और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। इसका इंटीग्रल साइन एन माइनस 1 एक्स और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन माइनस 1। ये फंक्शन भी सेम इसी तरह इन दोनों के इंटीग्रल भी लिख लिए। अब इन पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट पाई बाय 2, यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 2। जब लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे 0, यहाँ पे भी पुट करेंगे 0, ये 0 और ये 0, ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे साइन n प्लस 1 पाई जो कि 0 होता है, साइन n माइनस 1 पाई वो भी 0 होता है, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन n प्लस 1 पाई बाय 2 ओवर n प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 पाई बाय 2 ओवर n माइनस 1, ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब जो टर्म्स रह गई उनको लिख लेते हैं, ये 1 2 3 और ये 4 टर्म जो आपके पास है। अब यहाँ पे देखें, ये टर्म
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम है तो ये 2 टाइम हो जाएगी। सेकंड टर्म ये वाली और ये फोर्थ टर्म ये सेम है, इनको आप जो है वो 2 टाइम कर दोगे, 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर। अब यहाँ पे ये आप ए एन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसमें एन की वैल्यू इस मेथड से एन की एन 1 और एन -1 के लिए फाइंड नहीं कर सकते, यानी ए एन लिखते हैं, ए -1 की वैल्यू इस मेथड से और ए +1 की वैल्यू इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए -1 तो वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्मा जो है वो n1 टू इन्फिनिटी होता है, तो n1 के लिए हमें वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी a1 के लिए, a-1 के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। साइन n+1 π/2, साइन π/2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन n π/2 प्लस π/2, इस पे फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये चीज इक्वल आ जाएगी कोज n π/2 के, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कोज n π/2 के। साइन n-1 π/2 को आप अगर इसी मेथड से करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा से, तो ये बनेगा माइनस कोज n π/2। ठीक है, तो ये आपने रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस माइनस कोज n π/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/n+1 माइनस 1/n-1। यहाँ पे एलसीएम लिया इसका और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ए एन की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ये है -4/n² - 1 कोस n π/2। ये n की तमाम वैल्यूज के लिए है, लेकिन n की वैल्यू -1 के लिए और n की वैल्यू +1 के लिए यहाँ से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। -1 तो हम जरूरत नहीं होती है -1 की, a1 हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम a1 कैलकुलेट कर लेते हैं। for n equal to 1, an becomes 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos nx लिखते हैं। अब n की जगह पे 1 आएगा, an के फार्मूले में यहाँ पे cos nx था, अब n को 1 पुट कर रहे हैं, cos x हो जाएगा। -π to π है, ये इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन इज आल्सो इवन, ये टोटल इवन फंक्शन है, इसको 2 टाइम लिख सकते, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π cos x mod cos x dx। अब 0 to π को हमें ब्रेक करना पड़ेगा π/2 पे, क्योंकि ये cos x mod है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंट आंसर होता है और सेकंड में जो है वो माइनस का होता है, फर्स्ट में प्लस का होता है। 0 to π/2 ये प्लस cos x लिखा जाएगा, इसको cos x प्लस π/2 to π cos x mod को माइनस cos x लिखा जाएगा, cos x साथ। अब माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे cos square x बन गया, यहाँ पे भी cos square x बन गया। ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 cos square अल्फा इक्वल होता है 1 + cos 2 अल्फा के, 2 cos square अल्फा इक्वल टू 1 + cos 2 अल्फा, ये फार्मूला लगा दिया, 1 + cos 2x 1 + cos 2x। अब इनका इंटीग्रल ले लेंगे, 1 का इंटीग्रल x होता है, cos 2x का sin 2x/2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 है, यहाँ पे 1 का x cos 2x का sin 2x/2। अब आप इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे π/2 प्लस, जब यहाँ पे π/2 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा sin π। sin π 0 होता है, 0/2 0 हो जाएगा। इसी तरह लोअर लिमिट इसमें 0, यहाँ पे 0 पुट करने से ये 0 हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, a1 की वैल्यू 0 है। bn कैलकुलेट करते हैं, bn इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π f of x sin nx, f of x cos x mod वो लिख लिया। अब ये इवन फंक्शन है और साइन आड फंक्शन होता है, जब इवन और आड फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो हमें आड फंक्शन मिलता है, यानी ये टोटली जो है वो आड फंक्शन काउंट होगा। और जब इंटीग्रल की लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो और अंदर आड फंक्शन हो, तो उसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट बता सकते हैं वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब a0 an bn कैलकुलेट कर लिए, फोरियर सीरीज के फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं। फोरियर सीरीज का फार्मूला a0/2 प्लस सिग्मा, an को आड इवन नंबर्स के लिए आपके पास जो cos n/2 होता है, ये इसके 3 डिफरेंट आंसर होते हैं, cos n/2 के 3 डिफरेंट आंसर होते हैं। n अगर आड है तो n आड है, फॉर एग्जांपल 1 है
1 पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा, एन की जगह पे 3 है, 3 पाई बाय 2 कोस 3 पाई बाय 2 भी जीरो हो जाएगा। आर्ट के लिए ये रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे आप इवन और आर्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेटर करते थे, दो डिफरेंट आंसर आते थे, यहाँ पे तीन डिफरेंट आंसर आएंगे, कोस एन पाई बाय 2 के लिए भी और साइन एन पाई बाय 2 के लिए भी। और अगर आप यहाँ पे 2, 6, 10, 14 वगैरह पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। जैसे 2 पुट करें, 2 2 से कट गया, कोस पाई बनेगा, कोस पाई -1 के इक्वल, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा कोस 2 पाई कोस 4 पाई, जो कि 1 के इक्वल है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आर के लिए 2, 6, 10, 14 के लिए 4, 8, 12, 16 ये 4 4 के डिफरेंस से सिग्मा अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या काम करें, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दें, नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी। अब n1 टू इन्फिनिटी की बजाय आप जो है वो सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी कर दें, क्योंकि a1 के लिए आपने वैल्यू अलग से निकाली हुई है। अदरवाइज आप ये इसको इस फॉर्म में लिख के, ठीक है, ये कोसाइन पाई बाय 2 पहले फार्मूलाज में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इसके तीन डिफरेंट आंसर होते हैं। ये वैल्यू आप 2, 6, 10, 14 के लिए, 4, 8, 12 के लिए और 8 नंबर्स के लिए अलग से जो है वो सीरीज लिख सकते हैं ए एन की। देखें n1, 3, 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी एन कोसाइन एक्स, ये 8 नंबर के लिए होगी। अब इवन नंबर्स में भी दो कैटेगरी हैं, 2, 6, 10, 14 और 4, 8, 12, 16, 20, उनके लिए अलग अलग से आपने सिग्मा अप्लाई कर दिया। और सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स है। 8 नंबर के लिए तो जीरो है, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू 4/5 वो पुट करती है, 8 नंबर के लिए तो जीरो है। अब जब 2, 6, 10, 14 ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं 4 के डिफरेंस से, तो ए एन की वैल्यू आ रही है 4/n² -1 पाई, साथ कोसाइन एक्स आ जाएगा। और जब 4, 8, 12, 16 ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ए एन की वैल्यू आ रही है -4/n² -1 पाई, साथ कोसाइन एक्स आ जाएगा। बी एन की वैल्यू जीरो आई है हमारे पास, इसका ये आंसर आ गया, ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अब मजीद आप इसको ये सिग्मा अप्लाई भी कर सकते हैं, 2/पाई, 2 पुट करेंगे तो एक टर्म बन जाएगी, 4 पुट करेंगे फिर दूसरी, 6, इस तरह टर्म्स आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ sin x mod फंक्शन इन द इंटरवल -π to π। sin x mod फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, इंटरवल है -π to π। जब इस तरह का इंटरवल हो तो जरूर फंक्शन को चेक करें इवन है या ऑड है। अगर तो अकेला साइन एक्स को चेक किया जाता है ये तो ऑड फंक्शन, लेकिन साइन एक्स का मॉड है तो इस मॉड की वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आप एक्स को -x से रिप्लेस करें तो दोबारा यही फंक्शन आपके पास आ जाएगा। ये फंक्शन क्या है, इवन है। इस इंटरवल की लेंथ 2π, तो जो फार्मूला हमने याद किया वो 2p लेंथ के लिए किया है, तो 2p इक्वल टू 2π, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा जो हमने याद किया हुआ है, 12 मरतबा अप्लाई भी कर चुके हैं पहले भी। ये फार्मूला लगा दिया, ए नॉट इक्वल 1/π इंटीग्रल -π to π f of x dx, f of x sin x mod, ठीक है। अब ये इवन फंक्शन है तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, जब अपर लोअर लिमिट सेम जो साइन का डिफरेंस हो तब हम ये 2 टाइम लिख सकते हैं। जस्ट 2 इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी 0 to π sin x mod dx। अब साइन एक्स मॉड किस इंटरवल में है, फर्स्ट और सेकंड में, 0 to π यानी 0 to 180 फर्स्ट और सेकंड में। साइन एक्स मॉड जो है पॉजिटिव साइन एक्स ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेके पाई तक में साइन एक्स मॉड की वैल्यू पॉजिटिव साइन एक्स ही होती है। अब यहाँ पे प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स पुट करने की जरूरत नहीं, ना इंटीग्रल को ब्रेक करने की जरूरत है कि 0 to π लग करें और π/2 से पाई लग करें, नहीं, ये ओवरऑल ही हमें प्लस की वैल्यू दे रहा है। तो साइन एक्स की मॉड की वैल्यू हमने क्या लगा दी, प्लस साइन एक्स लगा दी, इंटीग्रल 0 to π रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रल लिया माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की, वहां से हमें मिलेगा ए नॉट की वैल्यू वो है 4/π। नेक्स्ट ए एन 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos n x के इक्वल होता है, f of x sin x मॉड है। साइन एक्स मॉड एक इवन फंक्शन है, कोस एक इवन फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट लेंगे इवन फंक्शन की तो वो हमें इवन फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि अपर लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, 2 टाइम इंटीग्रल 0 to π, अपर लिमिट सेम रहेगी। अब 0 to π साइन एक्स मॉड कोस एन एक्स लिखना है।
साइन एक्स मॉड 0 टू पाई में किसके इक्वल है, प्लस साइन एक्स के इक्वल है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, प्लस साइन एक्स ही आएगा, इसको ब्रेक नहीं करेंगे पाई बाय 2 पे। साइन एक्स कोज एन एक्स, कोज एन एक्स को पहले और साइन एक्स को बाद में लिखा जा सकता है, 2 को जो है वो अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, ये बन जाएगा 2 कोज एन एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 कोज अल्फा साइन बीटा वाला, 2 कोज अल्फा साइन बीटा वो इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे फार्मूला लगा है साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे आएगा एन एक्स, बीटा की जगह पे आएगा एक्स, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे एन एक्स और बीटा की जगह पे एक्स, ये फार्मूला लगा दिया। अब इसका हम इंटेग्रल ले लेते हैं, साइन का इंटेग्रल माइनस कोस होता है, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख लिया n प्लस 1, साइन n माइनस 1 एक्स का इंटेग्रल कोस माइनस कोस n माइनस 1 एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n माइनस 1। यहाँ से जो है वो ये माइनस की टर्म है, माइनस और माइनस प्लस, आप इस प्लस वाली को पहले लिख लें, यानी ये कोस n माइनस 1 एक्स और n माइनस 1, और ये माइनस वाली टर्म को जो वो बाद में लिख लें, माइनस कोस n प्लस 1 एक्स और n प्लस 1। डेफिनेटली यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए और n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अगर माइनस 1 होगा तो इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन नहीं आएगी, यानी a माइनस 1 की कैलकुलेशन नहीं आएगी, और n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो a 1 भी यहाँ इस मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 1 पुट करने से इस मेथड से 1 माइनस 1 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमें a1 अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपने अपर लिमिट पुट कर दी और लोअर लिमिट पुट किया, कोस एन यहाँ पे कोस एन माइनस 1 पाई ओवर एन माइनस 1, कोस एन प्लस 1 पाई ओवर एन प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, तो या 1 ओवर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर एन प्लस 1 आ जाएगा। अब कोस एन माइनस 1 पाई किसके इक्वल आता है, वो माइनस इंटू माइनस 1 पावर एन के इक्वल आता है। ये कैसे पता चलेगा, एन पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, कोस एन पाई माइनस पाई, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी, माइनस इंटू माइनस 1 पावर एन होता है, कोस एन प्लस 1 पाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, कोस एन पाई प्लस पाई, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं, वहां से हमें मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 पावर एन। वो हमने रिप्लेस कर दिया कोस एन माइनस 1 पाई को और कोस एन प्लस 1 पाई को। अब n प्लस 1 और n माइनस 1 एलसीएम आ रहा है, तो n प्लस 1 n माइनस 1 को एलसीएम लिया, ये n माइनस 1 से कटेगा तो ऊपर n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस माइनस माइनस 1 पावर n को मल्टीप्लाई करवाएंगे n से भी और 1 से भी, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, और ये साइन चेंज कर देगा, ये इसका साइन एज इट इज रहेगा। अब देखते हैं क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, माइनस n माइनस 1 पावर n प्लस n माइनस 1 पावर n, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस का n प्लस n से कैंसिल, हमारे पास एक ये 4 टर्म्स रह गई हैं, माइनस माइनस 1 पावर n और माइनस माइनस 1 पावर n, ये माइनस का 2 माइनस 1 पावर n आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 ये हो जाएगा, नीचे n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 ओवर पाई माइनस 1 पावर n और ये प्लस का 1 हो जाएगा ओवर n स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आपके पास 2 डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, अगर आप n इवन पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव मिलेगी 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, इवन पुट करने से हमारे पास आ रहा है माइनस 4 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 पाई। अब अगर इसमें आड पुट किया जाता है, आड 3 पुट करते हैं तो ये माइनस 1 देगा, 5 पुट कर दे माइनस 1 देगा, तो माइनस 1 प्लस 1 0 जो कि 0 कर देगा, और आगे लिखा भी हुआ है कि n इक्वल टू 1, ये इस मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, a1 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x cos nx होना था, अब n की जगह पे 1 आ गया क्योंकि हम n की वैल्यू 1 के लिए जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई साइन x मॉड फंक्शन की फंक्शन लिख दिया cos x। अब साइन x मॉड इवन फंक्शन है, cos इवन फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन इज आल्सो इवन, ये टोटली इवन हो गया, हम इस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई साइन x मॉड cos x dx। अब 0 टू पाई में साइन x मॉड पॉजिटिव साइन x ही हमें देगा, नेगेटिव साइन x नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि साइन x फर्स्ट में और सेकंड में जो है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव साइन x से रिप्लेस कर दिया,
साइन एक्स कोज एक्स, बाहर टू है, टू को अंदर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स कोज एक्स, यानी टू साइन अल्फा कोज अल्फा का फार्मूला, यानी साइन टू अल्फा बन जाएगा। ठीक है, साइन टू अल्फा यानी अल्फा की जगह पे एक्स आ रहा है, साइन टू एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस टू एक्स ओवर टू होगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो a1 की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई है, जीरो मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे n तमाम 8 नंबर के लिए जीरो था, लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए नहीं था, लेकिन हमने चेक किया n इक्वल टू 1 के लिए भी an की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी तमाम 8 नंबर्स के लिए 1 3 5 7 9 उनके लिए जीरो आ रही है और इवन के लिए ये वैल्यू आ रही है। इसलिए हम सिग्मा an पे इवन और आड के लिए अलग अलग से रिजल्ट पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम bn कैलकुलेट करते हैं। bn इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x sin nx, f ऑफ x फंक्शन लिखा sin x मॉड, साइन एक्स मॉड है तो ये इवन फंक्शन है, ये विदाउट साइन मॉड फंक्शन के है तो ये आपके पास आड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन और आड फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें आड फंक्शन मिलता है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये इवन है, ये आड है, इवन आड फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो आड फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे आड फंक्शन करना है, जब आड फंक्शन हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम साइन का डिफरेंस हो तो उसका इंटीग्रल जो है वो जीरो के इक्वल आता है। ये आड फंक्शन है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा है नॉट बाई टू सिग्मा, ये ए एन के लिए आड के लिए अलग से सिग्मा ले लिया और इवन के लिए अलग से ले लिया, साथ में सिग्मा एन 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। बी एन की वैल्यू तो जीरो आ रही है, ए एन की वैल्यू जो इवन के लिए थी वो -4 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 पाई थी, साथ कोस एन एक्स आ जाएगा। आड के लिए जीरो थी वो पुट कर दी है। यहाँ पे ये 2 4 से कटेगा तो 2 2 टाइम 2 ओवर पाई आ जाएगा। यहाँ से -4 ओवर पाई सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ पे ये आड के लिए तो अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 2 इन्फिनिटी यानी तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिखना है इवन नंबर लिखा हम तमाम नेचुरल नंबर के लिए रहे हैं तो फिर इस इवन नंबर को नोट करते हैं n को 2n से रिप्लेस करके, इस n को 2n से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे आप इस फॉर्म में भी आंसर रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन साइन एक्स मॉड इन द अंडरवल 0 to 2 पाई। इससे पहले हमने जो है साइन एक्स मॉड फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड की थी -पाई टू पाई के लिए, अब हम फाइंड करेंगे 0 to 2 पाई के लिए। इस इंटरवल की लेंथ भी 2 पाई है, 2p से कंपैरिजन करेंगे तो p पाई के इक्वल आ जाएगा। जब p पाई के इक्वल है तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है वो a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 to इन्फिनिटी a n कोस n x प्लस सिग्मा n 1 to इन्फिनिटी b n साइन n x होता है। a नॉट इक्वल 1 ओवर पाई इंटीग्रल, अब जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में दी होती हैं वो 1 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई f ऑफ x dx। अब f ऑफ x sin x मॉड वो पुट कर दिया 0 to 2 पाई यानी 0 to 360, ये 0 to 360 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट 4। साइन x मॉड की डेफिनेशन अगर अप्लाई करेंगे हम तो साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव साइन x की वैल्यू आएगी मॉड की, और 180 से 360 तक यानी थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू माइनस की मिलती है। इसलिए हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 180 पे, क्योंकि 0 से 180 पॉजिटिव है और 180 से 360 नेगेटिव है। 0 to पाई साइन एक्स की मॉड की वैल्यू प्लस साइन एक्स लिखेंगे dx, पाई से 2 पाई साइन एक्स मॉड को जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन एक्स लिखेंगे, माइनस साइन एक्स dx। माइनस को बाहर लिखा जा सकता है, इस माइनस को बाहर लिख दें, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स और इस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स आ जाएगा। अब आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी ए नॉट की 3 बाई पाई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए एन 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स होता है। अब लिमिट जो हमें क्वेश्चन में दी है 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स मॉड के। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा 0 to पाई साइन एक्स मॉड को प्लस साइन एक्स लिखना पड़ेगा, पाई से 2 पाई
साइन एक्स मॉड को माइनस साइन एक्स के इक्वल लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल सकते हैं। कोज एन एक्स साइन एक्स और यहाँ पे भी कोज एन एक्स साइन एक्स है, तो हम एक का इंटीग्रल निकाल लेते हैं। दोनों इंटीग्रल सेम है, जस्ट उसमें लिमिट्स चेंज हैं। तो हम इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे थे, कोज एन एक्स साइन एक्स का क्या आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें, ये बनेगा 2 कोज अल्फा साइन बीटा। तो 2 कोज अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये फार्मूला लगा दिया, अल्फा की जगह पे एन एक्स आ जाएगा, बीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब इसका आप इंटीग्रल लें तो ये बनेगा माइनस कोज एन प्लस वन एक्स ओवर एन प्लस वन माइनस साइन एन माइनस वन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोज एन माइनस वन एक्स ओवर एन माइनस वन, ये चीज आ जाएगी। माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाए, इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, कोज एन माइनस वन एक्स ओवर एन माइनस वन। ये माइनस का है, इसको बाद में लिखते हैं कोज एन प्लस वन एक्स ओवर एन प्लस वन। ये आपने जो है इसका इंटीग्रल वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। 1 ओवर पाई और इसका इंटीग्रल इस रिप्लेस करते हैं और इसका इंटीग्रल भी इसके साथ रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई होगी और यहाँ पे लिमिट पाई से 2 पाई होगी, ठीक है। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें और इस पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं आप जी। कोज एन माइनस वन पाई ओवर एन माइनस वन, कोज एन प्लस वन पाई ओवर एन प्लस वन। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे कोज 0 बनेगा, कोज 0 1 के इक्वल, यहाँ पे कोज 0 बनेगा, ये भी 1 के इक्वल। 1 ओवर एन माइनस वन माइनस 1 ओवर एन प्लस वन मिलेगा, माइनस 1 ओवर 2 पाई। इधर अपर लिमिट पुट करते हैं, कोज एन माइनस वन 2 पाई। 2 पाई जब आता है कोज के अंदर तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल है। और इसमें भी 2 पाई पुट करेंगे तो ये भी हमें 1 के इक्वल वैल्यू देगा। 1 ओवर एन माइनस वन माइनस 1 ओवर एन प्लस वन, अपर लिमिट पुट करने से आया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, कोज एन माइनस वन पाई कोज एन प्लस वन पाई, ये लोअर लिमिट पुट कर दी इसमें ये। अब कोज एन माइनस वन पाई इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, कोज एन पाई माइनस पाई वाला कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं तो आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस वन पावर एन। कोज एन प्लस वन पाई करेंगे उससे भी आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस वन पावर एन, रिप्लेस कर दिए। माइनस 1 ओवर एन माइनस वन प्लस 1 ओवर एन प्लस वन आ जाएगा। 1 ओवर 2 पाई कॉमन ले लीजिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 ओवर एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एन प्लस वन और माइनस प्लस। अब कोज एन माइनस वन पाई माइनस इंटू माइनस वन पावर एन लिख दिए, कोज एन प्लस वन पाई ये भी माइनस इंटू माइनस वन पावर एन है। ये कोज अल्फा माइनस बीटा कोज अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। अब माइनस इंटू माइनस वन पावर एन ओवर एन माइनस वन की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों के साथ बाहर माइनस आ रहा है, यानी माइनस टू टाइम माइनस वन पावर एन ओवर एन माइनस वन आ जाएगा। एन प्लस वन ये माइनस का और ये माइनस का, देखें ये माइनस का और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस एक जैसी टर्म है, 2 टाइम माइनस वन पावर एन ओवर एन प्लस वन आ जाएगा, वो लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास एक माइनस वन ओवर एन माइनस वन और माइनस वन ओवर एन माइनस वन, ये बनेगा माइनस टू ओवर एन माइनस वन माइनस टू ओवर एन माइनस वन और 1 ओवर एन प्लस वन 1 ओवर एन प्लस वन, ये बनेगा 2 ओवर प्लस का 2 ओवर एन प्लस वन, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 1 ओवर एन माइनस वन माइनस 1 ओवर एन प्लस वन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पे सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस टू इंटू माइनस वन पावर एन कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन बचेगा। एलसीएम लिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलसीएम लिए, जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचेगा 2 ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ से फिर आप अगर देखें तो 4 ओवर एन स्क्वायर माइनस वन 4 ओवर एन स्क्वायर माइनस वन को बाहर लिया जा सकता है कॉमन, तो 4 ओवर एन स्क्वायर माइनस वन को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू माइनस वन पावर एन माइनस, ये सब कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस वन।
अब इवन और ऑड के लिए इसके डिफरेंट आंसर है। एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट करेंगे, इवन पुट करेंगे इवन, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव और बाहर माइनस का है, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 पाई आ जाएगा। अब अगर 8 पुट करते हैं इसमें 3, तो ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये माइनस +1, +1 और -1 ये 0 हो जाएगा इक्वल। अब इस मेथड से आपने जो कैलकुलेशन की है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे और आपके पास जो इंटीग्रल आया था वो n+1 और n-1 डिनोमिनेटर में आ रहा था। यहाँ पे n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू -1 पुट करने से ये अनडिफाइंड होगा, तो n की वैल्यू 1 के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ए n की, यानी n इक्वल टू 1 रखेंगे, ए 1 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स, एन की जगह पे 1 आएगा कोस एक्स। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लें, 0 टू पाई साइन एक्स मार्ट पॉजिटिव साइन एक्स, पाई टू 2 पाई, इस साइन एक्स मार्ट को माइनस साइन एक्स लिखेंगे जी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड इधर भी और इधर भी कर दिया, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x के इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x के इक्वल। इसका इंटीग्रल लिया माइनस कोस 2x ओवर 2 और इसका इंटीग्रल लिया माइनस कोस 2x ओवर 2 और इसकी सिंप्लीफिकेशन की है और सिंप्लीफाई करने के बाद देखा है a1 की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी अभी आपने an कैलकुलेट किया था, n की तमाम 8 के लिए वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन n की वैल्यू 1 के लिए हम 0 नहीं कह पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट हमने a1 के लिए अलग से चेक कर लिया, जब a1 होगा यानी n की जगह पे 1 होगा तो फिर वैल्यू क्या आएगी, उस वक्त भी 0 आएगी, यानी तमाम 8 के लिए वैल्यू अब 0 आएगी, इवन के लिए ये आएगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं bn, bn का फार्मूला लगा 1 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स मॉड के। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा, 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई, 0 टू पाई साइन एक्स मॉड पॉजिटिव साइन एक्स और पाई टू 2 पाई साइन एक्स मॉड माइनस साइन एक्स के इक्वल है। अब दोनों साइन के हैं तो हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी करवा दिया मल्टीप्लाई 2 से -2 से और यहाँ पे भी करवा दिए, यहाँ पे आप बेशक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दें, माइनस ऑलरेडी इसके पास है, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगेगा, वो होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा की जगह पे एन एक्स आ जाएगा, बीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो है फार्मूले को लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रल लेने इनके, कोस n प्लस 1 एक्स का इंटीग्रल साइन n प्लस 1 एक्स ओवर, और इसका एंगल का डेरिवेटिव नीचे आता है n प्लस 1, इसका इंटीग्रल साइन n माइनस 1 एक्स ओवर n माइनस 1 है। इसी तरह कोस n प्लस 1 एक्स का इंटीग्रल यहाँ पे और कोस n माइनस 1 एक्स का इंटीग्रल यहाँ पे आ गया। अब इस पे अपर लिमिट पुट करें, देखें n प्लस 1 पाई बनेगा, साइन n प्लस 1 पाई 0 होता है, साइन n माइनस 1 पाई ये भी 0 होता है। अब लो लिमिट पुट करेंगे 0 और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे फिर भी हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे अपर लिमिट और लो लिमिट पुट करने से 0 आ रहा है। अब यहाँ पे पुट करते हैं अपर लिमिट, साइन n प्लस 1 2 पाई और साइन n प्लस 1 पाई हो तब भी वो 0 होता है, ये अपर लिमिट 2 पाई यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे 0 आएगा, लोअर लिमिट भी यहाँ पे पुट करेंगे वो भी हमें 0 देगा, ये टोटली 0 आ रहा है, तो bn की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपके पास इंटीग्रल आया था n प्लस 1 n माइनस 1, अब n की वैल्यू -1 और n की वैल्यू 1 इस मेथड से पुट नहीं कर सकते, करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 के लिए हम कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं, यानी b1 के लिए b1 1 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, एन की जगह पे 1 आ गया, साइन एक्स हो गया dx, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स मार्ड के इक्वल है, साइन एक्स मार्ड 0 टू पाई में पॉजिटिव साइन एक्स और पाई से 2 पाई में साइन एक्स मार्ड माइनस साइन एक्स होगा, ये बन जाएगा साइन स्केयर एक्स, ये माइनस को बाहर ले साइन स्केयर एक्स हो जाएगा, लिमिट चेंज है कैंसिल और नहीं कर सकते यहाँ पे, साइन स्केयर एक्स साइन स्केयर अल्फा फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2, अल्फा की जगह पे एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2, यहाँ पे भी 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2 अप्लाई करते हैं। इस 2 को बाहर लिखा जा सकता है इंटीग्रल, इस 2 को भी इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, 1 का इंटीग्रल एक्स और कोस टू एक्स का साइन 2x ओवर 2, यहाँ पे भी 1 का एक्स और कोस टू एक्स का साइन 2x ओवर 2, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करते हैं पाई, ये माइनस साइन 2 पाई ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करते हैं 0
और यहाँ पे साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा जैसे। और यहाँ पे अपर लिमिट 2 पाई माइनस जब 2 पाई यहाँ पे पुट करेंगे 4 पाई बनेगा, वो भी 0 होता है। लोअर लिमिट पाई और यहाँ पे 2 पाई बन जाएगा, वो भी 0 के इक्वल। हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो ये हैं 1/2 पाई पाई माइनस 1/2 पाई, 2 पाई और माइनस पाई, ये पाई बनेगा, पाई पाई से कट जाएगा। यहाँ मिला 1/2 और यहाँ से मिला -1/2, ये कट जाएगा तो A1 B1 की वैल्यू 0 आ गई, Bn की वैल्यू 0 थी, वो n नॉट इक्वल टू 1 के लिए थी, अब n इक्वल टू 1 के लिए भी 0 आ गई। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा हमने A0/2 सिग्मा n 135 to infinity an cos nx। अब आड के लिए इसको an को अलग कर लिया और इवन के लिए इसको अलग कर लिया। इसको अलग करने की जरूरत नहीं, ये तो टोटली ही वैल्यू 0 देगा। आड के लिए an की वैल्यू जो है वो 0 आई थी, अब बैक करके देख लीजिएगा an की वैल्यू आड के लिए 0 थी, और इवन के लिए थी -4/n² - 1 पाई, A0 की वैल्यू 3/पाई थी। ये टर्म और ये टर्म हमारा आंसर आ गया। इसको हम -4/पाई को बाहर लिख सकते हैं सिग्मा से, सिग्मा n2462 to infinity cos nx/n² - 1। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है n246 की बजाय 1 2 3 to infinity लिखा जाए, तो ये इवन नंबर को डिनोट करता है। तो अगर तमाम नेचुरल नंबर को लिखना चाहते हैं, जैसे n को 2n से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे 2n का स्क्वायर 4n² हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, f of x इक्वल टू cos x mod। ये फंक्शन हमें गिवन है cos x mod, इसकी हमें फोरियर सीरीज जो है वो फाइंड करनी है। इंटरवल गिवन है 0 to 2 पाई। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करें तो 2 पाई आएगा, और इसकी लेंथ को 2p के साथ कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू जो हमारे पास वो पाई आ जाएगी। तो स्टार्ट में मैंने जब फोरियर सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने फार्मूला समझाया था, वो 2p की लेंथ के लिए थे। अब यहाँ पे लेंथ 2 पाई है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, 2p इक्वल टू 2 पाई, तो p की वैल्यू यहाँ पे पाई आ जाएगी। अब p की वैल्यू पाई आती है, उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का जो है वो फार्मूला लिख दिए, फोरियर सीरीज का फार्मूला है व्हेन p इक्वल टू पाई। ठीक है, अब हम इसमें a0 कैलकुलेट करेंगे, an कैलकुलेट करेंगे और bn कैलकुलेट करेंगे। a0 का फार्मूला है 1/पाई इंटीग्रल f of x dx, और जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2 पाई। सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं 0 से 2 पाई के लिए, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, पहले इसको डिफाइन करना जरूरी है। f of x इक्वल टू cos x mod। अब cos जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में यानी π/2 से 3π/2 में cos हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव cos x आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2 पाई, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है 270 से 360, इसमें हमें cos जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये cos mod की आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हम ये जो इंटीग्रल है 0 to 2 पाई, हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 to π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2 पाई, 1/पाई 0 से π/2, f of x क्या है हमारे पास प्लस cos x है, प्लस फिर π/2 से 3π/2, f of x हमारे पास माइनस cos x है, और फिर 3π/2 से 2 पाई, ये इसमें हमारे पास f of x वो पॉजिटिव cos x है, वो लिख लिए। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई कर दिए। cos x का इंटीग्रल sin x होता है, माइनस बाहर निकालें, cos का sin x आ जाएगा, यहाँ पे भी cos का sin x आ जाएगा। अब इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, sin π/2 माइनस sin 0, यहाँ पे अप्लाई करते हैं sin 3π/2 माइनस sin π/2, प्लस यहाँ पे अप्लाई करते हैं sin 2 पाई माइनस sin 3π/2। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, sin π/2 1 होता है, sin 0 0 के इक्वल होता है, sin 3π/2 या sin 270 ये वैल्यू -1 के इक्वल होती है, माइनस sin π/2 +1 के इक्वल होता है, यहाँ पे +1 आ जाएगा। sin 2 पाई ये इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी sin 360 है, ये 0 होती है। sin 3π/2 -1 देता है, बाहर माइनस है। ठीक जी, अब सिंप्लीफाई करें और हमारे पास a0 की वैल्यू जो है वो 4/पाई आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम an कैलकुलेट करने जा रहे हैं। an का फार्मूला लगाते हैं,
1/पाई इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स होता है। अब जो हमें फंक्शन गिवन है वो कोस माड है और उसकी डेफिनेशन आपने की है 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। तो एफ ऑफ एक्स ये 0 से π/2 कर ली, एफ ऑफ एक्स वहां पे पॉजिटिव कोस एक्स आएगा, साथ कोस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस π/2 से 3π/2 एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस कोस एक्स लिया जाएगा π/2 से 3π/2 सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस कोस एक्स लगा दिए कोस एन एक्स डी एक्स, प्लस 3π/2 से 2π एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो कोस एक्स है प्लस कोस एक्स है। ये ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन की है, उसको ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो है वो फंक्शन जो आ रहे हैं वो पुट कर दिए यहाँ तक। ठीक है, आप प्लस माइनस को बाहर लिख सकते हैं। अब हम एक का इंटेग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं, उनके ऊपर लिमिट्स डिफरेंट होंगी लेकिन फंक्शन इंटेग्रल के अंदर सेम है। कोस एक्स कोस एन एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोस एक्स कोस एन एक्स कोस एक्स कोस एन एक्स। अब हर एक का इंटेग्रल साथ साथ चलाने के बजाय एक का इंटेग्रल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में इनके ऊपर इनके अकॉर्डिंग लिमिट्स पुट कर देंगे। कोस एक्स कोस एन एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोस एन एक्स को पहले और कोस एक्स को बाद में लिखा जा सकता है। तो 2 कोस एन एक्स कोस एक्स, ये फार्मूला बन रहा है 2 कोस अल्फा कोस बीटा। प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस वाला फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। 2 कोस अल्फा कोस बीटा, 2 कोस अल्फा कोस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे एन एक्स, बीटा की जगह पे एक्स, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे एन एक्स और बीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n+1 x और n-1 x आ जाएगा। इसका आप इंटेग्रल लें तो cos n+1 x का इंटेग्रल आता है sin n+1 x ओवर n+1 और इसका sin n-1 x ओवर n-1 इंटेग्रल आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे प्रॉब्लम आएगी। n की जगह पे 1 पुट करें तो अनडिफाइन हो जाएगा, n की जगह -1 पुट करें ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो n ये a n के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a n में हम बाकी तमाम वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन a n की जगह पे -1 ही लगाना, a-1 के लिए इस मेथड से कैलकुलेशन नहीं हो सकती और a+1 के लिए इस मेथड से कैलकुलेशन नहीं हो सकती। a-1 हम पहले भी कैलकुलेट नहीं करते, तो a1 हम जो है उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, इस मेथड से a1 कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम a1 को कैलकुलेट कर लेंगे जी। अब ये जो आपने इंटेग्रल लिया है ये cos x cos nx का ये इंटेग्रल आया है। ठीक है, तो इस इंटेग्रल को इसकी जगह और इसकी जगह आपने जो है वो पुट कर देना है और उनके अकॉर्डिंग उनकी लिमिट्स लगानी है। यानी कि इसकी जगह पे ये लगा के उस पे अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 पुट कर देनी। फिर इसकी जगह पे यही लगा के इसमें अपर लिमिट π/2 3π/2 पुट कर देनी। इसकी जगह पे भी इसको लिख के इस पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये वाली अप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में ये लिखने जा रहे हैं जी। 1/π बाहर, ये हमने वो जो इंटेग्रल लिया है वो इंटेग्रल लिख उसको जो इंटेग्रल सॉल्व किया है वो लिख के उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट π/2, यहाँ पे भी π/2 पुट हो जाएगी। फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं इसी में, sin 0 0 होता है, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन पे ये वाली अपर और लोअर लिमिट अप्लाई होगी यहाँ तक, ये चीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। x की जगह पे 3π/2, यहाँ पे भी 3π/2 पुट कर दिया, माइनस लगा के अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे π/2 और π/2 पुट कर दिया। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। 2π इधर पुट करेंगे, sin n+1 2π ये 0 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो अलग से, ये 0 के इक्वल होता है। sin n-1 2π ये भी 0 के इक्वल होता है। अपर लिमिट पुट करने से ये 0 आ रहा है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, sin n+1 3π/2 ओवर n+1 प्लस sin n-1 3π/2 ओवर n-1, ये लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो टर्म्स रह गई हैं वो लिखते हैं। इसको लिख लिया, साथ इस टर्म को लिखा,
फिर माइनस ये टर्म लिखिए, माइनस प्लस माइनस ये टर्म आ जाएगी, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स प्लस के साथ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाए, प्लस माइनस माइनस साइन एन प्लस वन 3π/2 ओवर एन प्लस वन, और यही माइनस अंदर अप्लाई होना तो साइन एन माइनस वन 3π/2 ओवर एन माइनस वन। ये सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है अभी आप। अब जो टर्म्स एक जैसी हैं उनको जो है वो कंबाइन करते हैं। देखें साइन एन प्लस वन π/2 ओवर एन प्लस वन, ये टर्म भी सेम है, बिल्कुल सेम है, ये 2 टाइम इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एन प्लस वन जिसके बटे में आ रहा है वो टर्म वो देख लेते हैं, ये आ रहा है एन प्लस वन 3π, यहाँ पे 3π/2 ओवर एन प्लस वन आ रहा है, और 3π/2 ओवर एन प्लस वन आ रहा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ये -2 टाइम हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में हमने जिसके ओवर में एन प्लस वन आ रहा है वो टर्म्स लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो 2 टर्म्स और देख लेते हैं जिनके बटे में n माइनस वन आ रहा है। यहाँ पे n माइनस वन π/2 ओवर n माइनस वन आ रहा है, और ये टर्म सेम टर्म, ये दोनों ये 2 टाइम हो जाएंगी, ओवर में n माइनस वन आ रहा है। अब n माइनस वन इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये -2 टाइम साइन n माइनस वन 3π/2 ओवर n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने n प्लस वन कर लिया, यहाँ पे n माइनस वन कर लिया। अब ये फायदा होगा कि यहाँ से n प्लस वन आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हमने ये किया 3π/2 वाली टर्म को पहले लिख लिया, π/2 वाली टर्म को जो है वो बाद में लिखा। जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, साथ में n प्लस वन कॉमन ले लिया, -2 ओवर n प्लस वन, ये चीज बन जाएगी अंदर, ठीक है। यहाँ से भी आप 3π/2 को पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, -2 कॉमन ले लिया, -2 ओवर n माइनस वन, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसको हमने बाद में लिखा, ये चीज आ गई। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है आगे फार्मूला लगाने में आसानी हो जाए। ये बन गया, बेसिकली ये फार्मूला बनता है साइन पी माइनस साइन क्यू, ये साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला बनता है। पहले हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में चेंज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में चेंज करने जा रहे हैं। अब फार्मूला क्या होता है, साइन पी माइनस साइन क्यू वाला, इसका फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 डॉट साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन p माइनस साइन क्यू का। 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 डॉट साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। 2 cos, अब ये p है, n प्लस वन 3π/2 ये p है, और n प्लस वन π/2 ये q है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के जो है वो लिख सकते हैं 2 cos p, ये p प्लस q, ये वाला q है आपके पास, मल्टीप्लाई करवा के लिख दे इसके साथ, ओवर 2 डॉट साइन p माइनस ये p माइनस q बाई 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे साइन p माइनस साइन q का फार्मूला लगाया, यहाँ पे 2 cos p प्लस q बाई 2 डॉट साइन p माइनस q बाई 2, ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3n π/2 और 3 ये n π/2, 3n π/2 और n π/2, ये बन जाएगा 4n π/2, और 3π/2 और 1π/2 4π/2 बन जाएगा, ओवर में 2 है। यहाँ पे 3n π और माइनस का n π/2, ये बनेगा 2n π/2, माइनस कर दिए यहाँ पे। 3π/2 में से 1π/2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/2, ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये 4n π/2 हो जाएगा, और ये -3π/2 और -π/2 माइनस का 4π/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें ये माइनस होगा तो ये 2n π/2 आएगा, और ये माइनस का 3π/2, ये प्लस का π/2, ये माइनस का 2π/2 आ जाएगा। ओवर में जो है वो 2 आ रहा है। इसके ओवर में 2 आ रहा है, हर टर्म के ओवर में जो है ये जो एंगल है कोस का एंगल और ये साइन का एंगल है, इसके बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो लिख दिया हमने साथ साथ।
अब ये 2n पाई बन जाएगा, यहाँ पे ये 2n पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवर में ये 2 लिख लिया, यहाँ से 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, n पाई प्लस पाई बन जाएगा, ओवर में ये वाला 2 आ जाएगा। यहाँ से ये इससे कैंसिल 2n पाई माइनस 2 पाई, ओवर में 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो ये n पाई माइनस पाई और ये बटे वाला 2 साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में यहाँ से हम जो है वो पाई को कॉमन ले सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं, आप 2 पाई भी कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि आप 2 पाई कॉमन लेने 2 पाई कॉमन लोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा n+1 पाई, ये आज 2 आप कॉमन ले लें, 2 से ये कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई प्लस पाई बचेगा। यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लोगे तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा, n+1 पाई बाहर कॉमन लिया, ओवर में 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लेके ये इससे कैंसिल कर देंगे तो n पाई माइनस पाई बन जाएगा, यहाँ पे पाई कॉमन लोगे तो n-1 पाई कॉमन लिया वो और बटे में पाई 2 आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लें तो ये बनेगा n+1 पाई, साथ ये टर्म आ रही, यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो ये बनेगा n-1, सब बार पाई आ जाएगा, ये बनेगा जी। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे जो हमने पहले फार्मूलाज जो डिस्कस किए हैं वो लगाने जा रहे हैं। कोस n+1 पाई, ये पहले भी डिस्कस किया था, ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के चेक कर लें, तो आपके पास कोस n+1 पाई इक्वल आएगा माइनस इंटू -1 पावर n। फिर कोस n-1 पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी, कोस अल्फा माइनस बीटा करके फार्मूला लगा के चेक करें, आपके पास माइनस इंटू -1 पावर n आएगा। ठीक है, साइन n+1 पाई बाय 2, इसको आप सॉल्व करें, पाई बाय 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लगाएं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा कोस n पाई बाय 2। साइन n-1 पाई बाय 2 पे करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से आपको माइनस कोस n पाई बाय 2 मिलेगा। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट पुट करने से कोस n पाई बाय 2 की, तो ये 3 डिफरेंट आंसर आते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग तीनों आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस इंटू -1 पावर n, इसकी कोस n पाई बाय 2 को लगा दी, -1/n-1 पाई, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस इंटू -1 पावर n, और इसकी आ रही है माइनस कोस n पाई बाई 2 आ रही है, ये वैल्यूज पुट कर दी इनमें। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा के साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला लगा के ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, 2-1 पावर n कोस n पाई बाय 2 ओवर n+1 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस और ये वाला माइनस आ जाएगा, 2-1 पावर n कोस n पाई बाय 2 ओवर n-1 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2-1 पावर n कोस n पाई बाय 2 ओवर पाई कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर n+1 और यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर n-1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो, ये एलसीएम लिया है, सिंप्लीफाई किया तो अंदर जो आपके पास आएगा वो -2 ओवर n² -1 आ जाएगा, इस -2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, ये -4 -1 पावर n कोस n पाई बाय 2 ओवर n² -1 पाई आ जाएगा। ये an की वैल्यू, लेकिन इसमें n की जगह पे आप 1 पुट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके देखेंगे n की वैल्यू 1, तो ये वैसे भी अनडिफाइन हो जाएगा, ये an की वैल्यू, लेकिन n इक्वल टू 1 की ये वैल्यू नहीं है। अब आप 3 डिफरेंट आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, n की वैल्यू जो है वो 3 डिफरेंट आंसर ये लिख दिए गए हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी an की वैल्यू क्वेश्चन के जो फोरियर सीरीज का फार्मूला उसमें पुट कर सकते हैं, और जो है इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखना चाहता है तो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अब हमें ये ए एन की वैल्यू आ गई, लेकिन 1 की वैल्यू नहीं है, तो A1 की वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर n इक्वल टू 1 an बिकम्स, an का फार्मूला होता है 1/पाई इंटेग्रल f ऑफ x cos nx। अब n की जगह पे 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा cos 1x, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 आ जाएगा। a1 इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल, जो लिमिट्स में क्वेश्चन में दी है वो 0 to 2 पाई है, f ऑफ x cos nx की बजाय cos 1x आ जाएगा 1/पाई। अब फंक्शन जो है वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा पाई/2 पे, पाई/2 से 3 पाई/2 पे, और 3 पाई/2 से 2 पाई लेना पड़ेगा। cos x mod ये फंक्शन है, उसकी डिफाइनिंग पीस वाइज की हुई है। 0 से पाई/2 में f ऑफ x पॉजिटिव cos x है, पाई/2 से 3 पाई/2 जो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, तो cos mod जो है वो cos x mod माइनस cos x दे रहा है, और 3 पाई/2 से 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें cos x mod हमें पॉजिटिव cos x दे रहा था, वो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे cos x cos square x हो जाएगा, cos square x हो जाएगा, और यहाँ पे भी cos square x हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस बाहर निकालें, cos square x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, वो फार्मूला लगा दिया 1 प्लस cos 2x/2 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 बाहर निकालें 1/2, 1 का इंटीग्रल x और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2 हो जाएगा। यहाँ से भी 1/2 बाहर निकाल लें, 1 का x और cos 2x का sin 2x/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 1/2 को बाहर निकाल लें, 1 का इंटीग्रल x और cos 2x का sin 2x/2 हो जाएगा। अब इनके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करने जा रहे हैं, ये लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे अपर लिमिट पाई/2 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट 3 पाई/2 और लोअर लिमिट पाई/2, और यहाँ पे अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 3 पाई/2 पुट करेंगे। और आप इसको लिमिट्स पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे, तो हमारे पास a1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये अभी हमने a1 की वैल्य/2 कैलकुलेट की, वो 0 आई है। n की जगह पे 1 रखने से जो हमारे पास वैल्यू इसकी 0 आई है। अब n की जगह पे 3 रखें, 3 पाई/2, 3 पाई/2 cos 3 पाई/2 भी 0 होता है, cos 5 पाई/2 भी 0 होता है, cos 7 पाई/2 भी 0 होता है, यानी ये वैल्यू ऑड नंबर्स के लिए 0 हो रहा है। n 3 5 7 9 सो ऑन के लिए 0 था, a1 1 के लिए हमें अलग से चेक करना पड़ा, वो भी हमारे पास 0 आया है, यानी कि ये तमाम ऑड नंबर्स के लिए ये वैल्यू an की 0 आ रही है। अब n की जगह पे हम ये पुट करते हैं 2 6 10 14, अगर 2 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा cos पाई, cos पाई -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, +1 +4, इसकी पावर जब 2 पुट की जाएगी -1 की पावर 2, ये हमें +1 देगा। यहाँ से -1 मिला, ये +1 दे रहा है, ये माइनस माइनस और माइनस प्लस 4/n² -1 पाई आ जाएगा। अब हम n 4 8 12 16 पुट करके देखते हैं, n की जगह पे 4 पुट किया, ये 2 टाइम 4 होगा, ये cos 2 पाई आएगा, cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 पुट करेंगे, इवन पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू हमें प्लस की मिलेगी, ये भी प्लस की आ रही है, ये भी प्लस की आ रही है, तो हमें मिल जाएगा -4/n² -1 पाई। ये 3 जब सिग्मा अप्लाई करने जाएंगे तो तब हम सिग्मा ऑड नंबर के लिए अलग ले लेंगे, सिग्मा 2 6 10 14 इसके लिए अलग ले लेंगे, और सिग्मा जो है 4 8 12 16 सो उनके लिए सिग्मा जो है हम अलग से ले लेंगे। ठीक है, जी अब हम कैलकुलेट करेंगे bn का फार्मूला क्या है 1/पाई इंटीग्रल f ऑफ x sin nx dx, इंटीग्रल जो लिमिट्स दी 0 to 2 पाई। फंक्शन cos x mod था, तो उसको हमने पीसवाइज फंक्शन में लिखा, 0 to पाई/2 में cos x mod जो फंक्शन था वो cos x के इक्वल होता है, पॉजिटिव cos x sin nx आ जाएगा, प्लस पाई/2 से 3 पाई/2 सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में cos x mod फंक्शन गिवन है, वो माइनस cos x के इक्वल है, वो लिख लीजिए, sin nx आ गया, प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई/2 से 2 पाई, उसमें f ऑफ x जो cos x mod फंक्शन है वो पॉजिटिव cos x के इक्वल, वो लिख लिए साथ cos x sin nx हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट ये आप 1/पाई को हर टर्म के साथ, इसका इंटीग्रल के साथ, इसके इंटीग्रल के साथ और इसके इंटीग्रल के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकते हो। अब अगर आप गौर करें तो हमारे जो इंटीग्रल हैं वो सेम है, उनकी लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो बजाय इसके कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक का इंटीग्रल इसी क्वेश्चन के अंदर करते जाएं, एक का इंटीग्रल ले लेते हैं, फिर वो जो इंटीग्रल आएगा वो यहाँ पे पुट करके इनके अकॉर्डिंग लिमिट्स पुट कर देंगे। cos x sin nx, cos x sin nx, cos sin nx है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाते हैं। तो sin nx को पहले लिख लें, cos x को पहले लिख लें, बाद में लिख लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया। तो ये 2 sin अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। वो फार्मूला sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा होता है, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x कॉमन ले लें, n+1 x आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लें, n-1 x आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, इसका इंटीग्रल होगा माइनस कोस n+1 x ओवर n+1 और इसका इंटीग्रल होगा माइनस कोस n-1 x ओवर n-1, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप जो है माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिए ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ये हमारा जो है वो इंटीग्रल है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, अनडिफाइन हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो b की वैल्यू -1 इस मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वो तो हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं करते फोरियर सीरीज में। तो b-1 की तो बात ना करें। अब b1 n की वैल्यू 1 पुट इस मेथड से करेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी, जो सिग्मा की, जिस सिग्मा में हमने पुट करनी है। तो b की वैल्यू 1 जो है हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। तो अब ये जो आपका ये आंसर आया है, इसका इंटीग्रल जो आया है, ये बेसिकली इस तरह के 3 फंक्शंस हैं, 3 इंटीग्रल्स हैं। इन तीनों की जगह पे हम इनके जो है वो आंसर पुट करने जा रहे हैं, इसका जो इंटीग्रल आया है, और उस पे लिमिट्स इनके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। ये लिमिट्स पुट कर दी हैं और उनका इंटीग्रल जो आया वो। नेक्स्ट ये अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे अपर लिमिट π/2, यहाँ पे भी π/2। लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0, यहाँ पे भी cos 0, ये 1/n+1 हो जाएगा, ये 1/n-1 हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिए, सिंप्लीफिकेशन नहीं की अभी। माइनस और माइनस प्लस 1/2π, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें 3π/2 और यहाँ 3π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करें π/2 और ये π/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, 2π और यहाँ पे लोअर लिमिट पे 3π/2 पुट कर, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट होगी है यहाँ पे, ठीक है। -1/2π। अब अंदर जो है वो बाकी तमाम टर्म्स को हम जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। cos n+1 π/2 ओवर n+1 एज इट से लिखा, cos n-1 π/2 ओवर n-1। cos 0 1 होता है, 1/n+1 1/n-1, माइनस अंदर अप्लाई होगा, -1/n+1 -1/n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस टर्म को एज इट इज लिख लिया और इस टर्म को एज इट इज लिख लिया। माइनस cos n+1 π/2 ओवर n+1 माइनस cos n-1 π/2 ओवर n-1, ये एज इट से लिख लिया। अब cos n+1 2π, ये 1 के इक्वल होता है, 1/n+1 और ये 1 के इक्वल होता है 1/n-1 आ जाएगा। ये 1 के इक्वल आ जाएगा और ये भी 1 के, 1/n+1 1/n-1। बाकी टर्म ये भी माइनस हो जाएगा और साथ में ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप कंसेप्ट लेके खुद कैलकुलेशन करें, जहां से मसला बने फिर आप यहाँ देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी जी। ये वैसे इनको साथ साथ वैसे ही चलाया गया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/n+1 1/n-1 प्लस वाला कर सकते थे। चले चलते रहने में ऐसे साथ ही, तो 1/2π कॉमन लिया, तमाम टर्म में मौजूद है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन टर्म्स के साथ, यहाँ से अंदर प्लस ही होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज आएगी। अब ये टर्म और ये टर्म एक जैसी हैं, तो ये -2 टाइम हो जाएगी, -2 टाइम cos n+1 π/2 ओवर n+1, और इसके साथ
हमारे पास ये 3 पाई/2, ये 3 पाई/2, n+1 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, n+1 जिसके बटे में आ रहा है, ये दो टर्म्स एक जैसी, 3 पाई/2, 3 पाई/2, तो ये हो जाएगा 2 cos n+1 3 पाई/2 ओवर n+1, ये टर्म्स आ गई। अब जो बाकी टर्म्स रह गई वो लिख लेते हैं, n-1 जिसमें आ रहा है, n-1 इसमें आ रहा है, n-1 पाई/2 n-1, और यहाँ पे भी n-1 पाई/2 ओवर n-1, ये टर्म -2 टाइम हो जाएंगी, और ये n-1 3 पाई/2 ओवर n-1, और यहाँ पे ये टर्म ये भी 2 टाइम हो जाएंगे, उनको लिख लिए, बाकी टर्म्स को जो है वो लिख लिए। अब यहाँ पे 2 ओवर n+1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचे cos n+1 3 पाई/2 माइनस cos n+1 पाई/2, यहाँ से 2 ओवर n-1 को कॉमन ले लिए तो cos n-1 3 पाई/2 और माइनस cos n-1 पाई/2 आ जाएगा हमारे पास। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये 1 की वैल्यू 1 नहीं होनी है, 1 ओवर n+1 1 ओवर n-1 ये कट जाएंगी, तो आप ऊपर इसको काट दें, साथ चलाने की जरूरत नहीं है जी। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा वाला भी लगा सकते हैं, वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। आप यहाँ पे फिर जैसे आपने ऊपर किया था कोस पी साइन पी प्लस साइन क्यू कर लिया था, अब यहाँ पे कोस पी माइनस कोस क्यू कर लेते हैं, कोस पी माइनस कोस क्यू, कोस पी माइनस कोस क्यू। अब सम से सम या डिफरेंस प्रोडक्ट की फॉर्म में फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ये इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। अब कोस पी माइनस कोस क्यू, ये पी है आपके पास ये, और ये आपके पास क्यू है, तो कोस पी माइनस कोस क्यू का फार्मूला लगाया, यहाँ पे भी कोस पी माइनस कोस क्यू का फार्मूला लगाया, ठीक है। पी की जगह पे हम ये पुट करेंगे, क्यू की जगह पे ये, इस फार्मूले में पी की जगह पे ये और क्यू की जगह पे ये पुट करेंगे। जी, कोस पी माइनस कोस क्यू और कोस पी माइनस कोस क्यू का इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आएगा ये चीज आ जाएगी, -2 साइन n+1 पाई साइन n+1 पाई, ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है, और ये भी जो है वो 0 के इक्वल होते हैं, साइन n-1 पाई कर लें, साइन n, ये साइन n+1 पाई बनेगा, ये 0 के इक्वल है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, साइन n-1 पाई ये 0 के इक्वल, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो बी एन की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ रही है, लेकिन एन की वैल्यू 1 के लिए हम इस तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फार्मूला में बी एन की जगह पे एन का फार्मूला एन को 1 पुट कर देंगे, b1 इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स होता है, यहाँ पे एन की जगह पे 1 आ रहा है तो साइन 1x हो जाएगा, तो 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कोस एक्स, π/2 से 3π/2 एफ ऑफ एक्स माइनस कोस एक्स के इक्वल है, और 3π/2 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोस एक्स के इक्वल है। यहाँ से माइनस आप बाहर निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा वाला फार्मूला, साइन 2x आ जाएगा, इसकी जगह पे साइन 2x, इसकी जगह पे साइन 2x और इसकी जगह पे साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रल लेंगे, माइनस कोस 2x/2 आएगा, वो यहाँ पे पुट कर दिया, और उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें b1 की वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन की हुई है, तो b1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। अब bn की वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए हम 0 नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अब n इक्वल टू 1 के लिए भी कैलकुलेशन की है तो वो भी 0 आ गया, यानी bn टोटली आपके पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। अब फोरियर सीरीज में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा है a0/2 प्लस सिग्मा। अब an की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, 8 के लिए आ रही थी, 2 6 10 14 के लिए आ रही थी, 4 8 12 16 so on के लिए आ रही थी, ठीक है, हमने उसको अलग अलग सिग्मा अप्लाई कर लिया। a0 की वैल्यू 4 ओवर पाई आ रही थी, वो पुट कर दी,
ए एन की वैल्यू तमाम 8 नंबर के लिए जो है वो हमारे पास 0 बन गई थी, वो पुट करती तो ये 0 हो जाएगा। 2, 6, 10, 14 सो उनके लिए ए एन की वैल्यू जो आ रही थी वो 4/n² - 1 पाई आ रही थी, वो पुट के साथ कोस एन एक्स। और 4, 8, 12, 16 जो उनके लिए वैल्यू आ रही थी -4/n² - 1 पाई। सेम है, जस्ट इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस, साथ कोस एन एक्स आ जाएगा। और बी एन टोटली हमारे पास क्या आ रही थी, 0 आ रही। तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये 2/पाई, 4/पाई यहाँ से बाहर निकाल लें तो कोस एन एक्स ओवर n² - 1, यहाँ से -4/पाई कॉमन ले लें तो कोस एन एक्स ओवर n² - 1। आप इसमें सिग्मा अप्लाई कर देंगे, ये पहली टर्म तो 2/पाई रहेगी, 2 अप्लाई करेंगे ये टर्म बन जाएगी, 4 अप्लाई करेंगे, देखें ना इसमें 3 भी अप्लाई नहीं होना, 5 भी अप्लाई नहीं होना, ठीक है। इस पे ये सिग्मा ये जो लिखें यही अप्लाई होना, 2 अप्लाई करेंगे ये टर्म बनेगी, फिर 4 अप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, फिर 6 यहाँ से अप्लाई इस पे अप्लाई होगा, 8 यहाँ पे अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स बनती जाएंगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7, f of x equal to x cos x इंटरवल फ्रॉम -पाई टू पाई। इस फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, 2p के साथ कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई होती है तो फोरियर सीरीज का फार्मूला ये होता है, ये नॉट का फार्मूला लगाया 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई f of x dx। अब ये जो फंक्शन है वो पुट कर दिया x cos x। तो जब भी इंटरवल -पाई टू पाई या -2 to 2 -4 to 4 सेम एलिमेंट्स हों और जिस साइन का डिफरेंस हो तो आप फंक्शन को ज़रूर चेक कर लिया करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर पीस वाइज हो इस तरह का इंटरवल हो तो फिर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पीस विदाउट पीस वाइज हो इस तरह का इंटरवल हो तो हमें फंक्शन चेक कर लेना चाहिए फंक्शन पीस वाइज वो फंक्शन इवन है या ऑड है। तो एफ हम x को -x से रिप्लेस करते हैं, -x यहाँ पे कोस x को यहाँ पे -x, कोस माइनस को जज़ब कर लेते हैं, ये कोस x ही आ जाएगा, -x कोस x, माइनस बाहर है, x कोस x किसके इक्वल है, वो f ऑफ x के इक्वल है। तो x कोस x को f ऑफ x के इक्वल लिख लिया। f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x हो तो फंक्शन ऑड कहलाता है। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये फंक्शन ऑड है। अब ये जो फंक्शन x cos x ये ऑड फंक्शन है, इंटीग्रल -पाई टू पाई है, सेम लिमिट्स हैं, जस्ट साइन का डिफरेंस, तो इसका इंटीग्रल जो है वो 0 के इक्वल आएगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट हम ए एन कैलकुलेट करते हैं, ए एन इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई f ऑफ x cos n x dx होता है। f ऑफ x फंक्शन पुट करते हैं वो x cos x है, आगे cos n x है। इस फंक्शन को अभी हमने चेक किया, x cos x फंक्शन ऑड फंक्शन है और कोस अकेला फंक्शन है वो इवन होता है, ये ऑड है ये इवन है, इवन ऑड से जब मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें ऑड फंक्शन मिलते हैं, टोटली ये ऑड फंक्शन कंसीडर होगा। और इंटीग्रल की लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस तो इसका इंटीग्रल को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ए नॉट भी 0 आया आपके पास और ए एन की वैल्यू भी जो है वो 0 आ गई है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बी एन, उसका फार्मूला लगाया 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई f of x sin nx dx। f of x फंक्शन का यहाँ पे x cos x। अब ये फंक्शन ऑड है, साइन फंक्शन भी ऑड है, जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन बन जाता है। अब ये टोटली इवन फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट एज इट इज रहेगी 2 पाई, 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई x cos x sin nx आ जाएगा। अब यहाँ पे ये cos x sin nx को पहले लिख लें, cos x को बाद में लिख लें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लें, या आपके पास यहाँ पे 2 मौजूद है, ये 2 आप अंदर ले आए, 2 sin nx cos x हो जाएगा x। अब 2 sin अल्फा cos बीटा बन रहा है, ये 2 sin अल्फा cos बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट से सामने डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया और दोनों के इंटीग्रल अलग अलग ले लिए।
अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन x है और एक sin n प्लस 1 x है। यहाँ पर एक x है और दूसरा sin n माइनस 1 x है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया जा सकता है। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगाने जा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटेग्रल होता माइनस कोज n प्लस 1 x और एंगल का डेरिवेटिव नीचे आता है डिनोमिनेटर में n प्लस 1 माइनस। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट x है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब ये सेकंड है आपके पास ये वाला, तो इसका आपको क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। तो माइनस 1 ओवर n प्लस 1 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख लें। इंटीग्रल अप्लाई होगा कोज n प्लस 1 x के ऊपर। कोज n प्लस 1 x का इंटीग्रल होगा साइन n प्लस 1 x ओवर n प्लस 1। सिमिलरली इसका इंटीग्रल जो है वो आपने एक्सपेंड करना है। इस पे लिमिट जो है 0 टू पाई होंगी और इस पे लिमिट्स भी वो 0 टू पाई ही होंगे। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस ये माइनस और माइनस प्लस साइन n प्लस 1 x और n प्लस 1 का स्क्वायर। ये प्लस का इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का आएगा इसको बाद में लिख लें। माइनस एक्स कोज n प्लस 1 x ओवर n प्लस 1 0 टू पाई। सिमिलरली यहाँ पे किया माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा साइन n माइनस 1 x ओवर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x कोस n माइनस 1 x ओवर n माइनस 1 0 टू पाई। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब जैसे इसमें पाई पुट करेंगे साइन n प्लस 1 पाई बनेगा जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे पाई पुट करेंगे पाई इन कोस n प्लस 1 पाई ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। ये अपर लिमिट पुट कर दी। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसको भी 0 कर देंगे। अपर लिमिट पुट करने से ये चीज आ गई और लोअर लिमिट पुट करने से आपके पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो 0 0 आ गए। नेक्स्ट अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करें पाई साइन n माइनस 1 पाई जो 0 के इक्वल होगा माइनस पाई कोज n माइनस 1 पाई n माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो टर्म्स रह गई हैं उनको लिख लेते हैं। ये 1 ओवर पाई इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पाई पाई से कट जाएगा तो ये बनेगा माइनस कोज n प्लस 1 पाई ओवर n प्लस 1 और यहाँ पे टर्म रह जाएगी, ये पाई पाई से कट जाएगा माइनस कोज n माइनस 1 पाई ओवर n माइनस 1, ये दो टर्म्स रह जाएंगे। ठीक है, अब कोज n प्लस 1 पाई, ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये कोज n पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो कोज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू माइनस इंटू माइनस 1 पावर n है। ठीक है, और कोज n माइनस 1 पाई की वैल्यू भी माइनस इंटू माइनस 1 पावर n ही है। अब माइनस यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 पावर n ओवर n प्लस 1 और यहाँ से आएगा माइनस 1 पावर n ओवर n माइनस 1। माइनस 1 पावर n कॉमन आ रहा है वो ले लिया, 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 रह जाएगा। इसका एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2n ओवर n स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, बार माइनस 1 पावर n है। तो ए जो बी एन की वैल्यू आपके पास आई है वो 2n इंटू माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर माइनस 1 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने से ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। n इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू होल्ड नहीं करती, तो हमें n इक्वल टू 1 के लिए अलग से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर n इक्वल टू 1 b1 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन nx होता है, अब n की जगह पे 1 आ गया साइन x हो जाएगा। फंक्शन का f ऑफ x कोज x साइन x। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 2 साइन x कोज x, 2 साइन x कोज x। अब 2 साइन x कोज x ये साइन 2x होता है, साइन 2x, 2 साइन अल्फा कोज अल्फा साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है, अल्फा की जगह पे x आ जाएगा, साइन 2x के इक्वल हो गया। अब ये साइन 2x
ऑड फंक्शन है, एक्स भी एक ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ये फंक्शन जो है आपके पास इवन फंक्शन है, ठीक है। तो आप इस इंटीग्रल को 2 टाइम 0 टू पाई एक्स साइन 2x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल माइनस कोस 2x/2 आ जाएगा। फिर इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब इसका इंटीग्रल लेना है तो -1/2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लें, इंटीग्रल cos 2x का आ जाएगा sin 2x/2। इस पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई पुट करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस और माइनस का प्लस sin 2x/4, ये प्लस का पहले लिख लेंगे, -x cos 2x/2 इसको बाद में लिख लिया। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। sin 2 पाई बनेगा जो कि 0 के इक्वल होता है, पाई cos 2 पाई ओवर 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट ये एक टर्म रह जाएगी। अब cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा -π/2। -π/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 हमारे पास रह जाएगा। तो b1 की वैल्यू जो है वो -1/2 है। यहाँ पे अगर आप 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो नहीं फाइंड आउट होगी आपसे, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो फोरियर सीरीज के फार्मूला में पुट करते हैं। f of x इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। a0 की वैल्यू 0 आई है वो पुट कर दिए, an की वैल्यू 0 आई वो भी पुट कर दिए। अब ये bn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए जो है वो ये आंसर नहीं है, बल्कि ये आंसर आप कह सकते हैं n 2 टू इन्फिनिटी के लिए ये आंसर। तो 1 के लिए हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया, b1 साइन n की जगह पे 1 पुट किया, साइन 1x हो गया। अब बाकी कितना रह गया, 2 टू इन्फिनिटी रह गया, n 2 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। b1 की वैल्यू हमारे पास है -1/2, वो पुट किए, साथ साइन x आ गया। अब सिग्मा n 2 टू इन्फिनिटी, bn की वैल्यू जो आ रही है वो 2n -1 पावर n ओवर n स्क्वायर -1 आ रही, साथ में साइन nx। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -1/2 sin x और प्लस सिग्मा n 2 टू इन्फिनिटी 2n -1 पावर n ओवर n स्क्वायर -1 sin nx, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मजीद आप इसकी टर्म्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो -1/2 sin x एक टर्म ये होगी। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर लिया जा सकता है। अब इस पे n में वैल्यू पुट करते जाए, पहले 2 पुट कर लें, 2 पुट करेंगे ये इवन हो जाएगा, ये वैल्यू +1 देगा, और 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 ओवर 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 -1, 2 ओवर 3 साइन 2x आ जाएगा, 2 ओवर 3 साइन 2x। फिर इसमें 3 पुट प्लस लगा के फिर 3 पुट करना, फिर प्लस यानी प्लस के साथ सिग्मा जो है वो चलना है, वो अंदर माइनस आ जाए तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाए, वो अलग चीज है, ठीक है। ये फोरियर सीरीज ऑफ x cos x की है। Example number 8, find the Fourier series of f of x equal to x sin x in the interval -π to π। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं x cos x -π to π इंटरवल के लिए, अब सॉल्व करने जा रहे हैं x cos x x sin x -π to π इंटरवल के लिए। इस इंटरवल की लेंथ 2π है, 2p से कंपैरिजन किया तो p की वैल्यू पाई आएगी, उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा। ये फार्मूला होता है जब p इक्वल टू पाई है। a0 का फार्मूला लगाएंगे 1/π -π to π f of x dx। अब यहाँ पे इस फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए, फंक्शन इवन है या ऑड है, क्योंकि इंटरवल -π to π है, ठीक है। अब यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करें, यहाँ पे माइनस आएगा, इसके अंदर भी माइनस आएगा। साइन के अंदर माइनस हो तो वो साइन फंक्शन वो उसको बाहर निकाल देता है, एंगल से बाहर निकाल देता है। यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे -x के साथ भी माइनस आना, माइनस और माइनस प्लस, तो ये f of -x के इक्वल आ जाएगा। ये फंक्शन इवन है, -π to π। अब यहाँ पे फंक्शन पुट किया x को sin x। अब ये फंक्शन इवन है तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल 0 to π x sin x dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन चेन रूल लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल माइनस cos x। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रल माइनस cos x का इंटीग्रल माइनस sin x है, माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स, और ये -x cos x, ये पहले प्लस वाला लिख लिया, बाद में माइनस वाला। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। साइन पाई 0 है, माइनस पाई cos पाई,
फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन 0 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0। हमारे पास यहाँ पे माइनस पाई और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस और माइनस प्लस पाई बन जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा तो ए नॉट की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए एन इक्वल 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स है। अब ये फंक्शन इवन है और कोस वाला फंक्शन भी इवन होता है, ये टोटली फंक्शन जो है वो इवन है, इवन यहाँ तक इवन और ये भी इवन। ये इवन फंक्शन है, इसको हम 2 टाइम लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 to पाई एक्स साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसको कोस एन एक्स साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ में 2 से डिवाइड करवा दिया, या यहाँ पे 2 मौजूद है, यही 2 को अंदर आप शिफ्ट कर दें, 2 कोस एन एक्स साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला 2 कोस अल्फा साइन बीटा वाला लगेगा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसको सम या डिफरेंस फार्मूले में चेंज कर लिया, एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनके इंटीग्रल अलग अलग लगा लें, एक्स साइन एन प्लस 1 एक्स डी एक्स और एक्स साइन एन -1 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल अलग कर लिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल माइनस कोस एन प्लस 1 एक्स ओवर एन प्लस 1 आएगा, फिर माइनस अल्टरनेट साइड चलता है, पहला प्लस का आ गया फिर माइनस का। अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है और सेकंड का इंटीग्रल लेना है। इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो -1 ओवर n प्लस 1, ये कांस्टेंट बाहर लिख लें, कोस n प्लस 1 एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन n प्लस 1 एक्स ओवर n प्लस 1। ठीक है, इसी तरह इसके भी इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई करना, वो यहाँ पे किया हुआ ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये साइन n प्लस 1 एक्स ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स कोस n प्लस 1 एक्स ओवर n प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले ये प्लस वाला लिख लिया, बाद में ये माइनस वाला लिख लिया, -1 ओवर पाई। यहाँ पे भी यही काम किया, ये प्लस वाला प्लस साइन n -1 एक्स ओवर n -1 का स्क्वायर, माइनस वाला बाद में लिख लिया एक्स कोस n -1 एक्स ओवर n -1। अब इनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे पाई पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई पुट कर पाई कोस n प्लस 1 पाई ओवर n प्लस 1 आ जाएगा, ये अपर लिमिट पुट कर दी इसमें। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन 0 0 होगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 कर देगा, -1 बाई पाई। यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट करते हैं, साइन n -1 पाई, ये भी 0 के इक्वल होता है, पाई कोस n -1 पाई ओवर n -1, ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 0, साइन 0 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब जो टर्म्स रह गई हैं वो हम लिख लेते हैं, ये 1 ओवर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस कोस n प्लस 1 पाई ओवर n प्लस 1, माइनस कोस n प्लस 1 पाई ओवर n प्लस 1। और दूसरी टर्म रह जाएगी, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस पाई कोस n माइनस 1 पाई ओवर n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब कोस n प्लस 1 पाई माइनस इंटू माइनस 1 पावर n के इक्वल होता है, और इसी तरह कोस n माइनस 1 पाई, ये भी माइनस इंटू माइनस 1 पावर n के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस, -1 पावर n ओवर n प्लस 1, और प्लस माइनस माइनस -1 पावर n ओवर n माइनस 1, -1 पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 -1 ओवर n माइनस 1। यहाँ पे अब एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन की है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है वो आया है -2 इंटू -1 पावर n ओवर n स्क्वायर माइनस 1। अब अगर कोई कहे कि यहाँ पे n की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या होगी, तो a1 पुट करके देखें, a1 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर -1, ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो n1 के लिए तो ये वैल्यू होल्ड नहीं करती, n2 के लिए भी करेगी, 3 के लिए भी करेगी, लेकिन n1 के लिए होल्ड नहीं करेगी। तो हम 1 के लिए अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 लिखें, a1 इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x कोस x। f ऑफ x हमें जो गिवन है वो है x साइन x, वो लिखा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 साइन x कोस x, ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन 2 अल्फा, यानी साइन अल्फा की जगह पे x आ रहा है, साइन 2x हो जाएगा। अब ये टोटली फंक्शन जो है इवन है, ये x साइन 2x इवन, आप चेक कर सकते हैं अलग से। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई x साइन 2x, इस पर इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगा देते हैं,
यहाँ पे इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगा दी, सिंप्लीफाई किया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे साइन 2 पाई 0 के इक्वल होगा माइनस पाई कोस 2 पाई ओवर 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास एक टर्म यहाँ पे रह जाएगी माइनस पाई कोस 2 पाई इक्वल 1 के, माइनस पाई ओवर 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो a1 की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये n 2 3 4 5 सो उनके लिए है, a1 के लिए नहीं है। a1 के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली, वो माइनस 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम bn कैलकुलेट करते हैं। bn का फॉर्मूला लगा है 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x, जो हमें गिवन है वो x साइन x है, और f ऑफ x साइन nx। ये इवन फंक्शन है, x साइन x इवन फंक्शन है, और साइन nx एक आड फंक्शन है। इवन आड फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें आड फंक्शन मिल जाता है, ये आड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रल की लिमिट सेम, अपर और लोअर लिमिट सेम है, और अंदर आड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल है डायरेक्टली। अब फोरियर सीरीज का हम जो है फार्मूला लिख लेते हैं, a0/2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। अब a1 के लिए वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे n1 के लिए अलग कर लेते हैं, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, a1 cos 1x हो जाएगा, बाकी सिग्मा आप n2 टू इन्फिनिटी जो है वो अलग लिख लें, an cos nx, और bn की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है 1 टू इन्फिनिटी के लिए। a1 की वैल्यू माइनस 1/2 है, साथ cos x आ जाएगा, प्लस सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है -2 इंटू -1 पावर n ओवर n स्क्वायर -1 साथ cos nx है। आप इस -2 को जो है सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आपका ये आंसर है। मजीद अगर फाइंड करना चाहें तो इसमें n2 पुट करके जो रिजल्ट बने n3 करके 4 5 टर्म्स आप लिख सकते हैं, उन सब में -2 कॉमन आएगा। इस फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, f of x इक्वल टू x cos x इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। इससे पहले हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसमें x cos x को ही सॉल्व किया था, फोरियर सीरीज निकाली थी इसके लिए, तो -पाई 2 पाई इंटरवल के लिए की थी। अब 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए करने जा रहे हैं। इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, 2p के साथ कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिए। अब इसमें हमें a0 an और bn कैलकुलेट करना है। a0 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/पाई इंटीग्रल f ऑफ x dx, ये इसका फार्मूला है, 1/पाई इंटीग्रल f ऑफ x dx, जो लिमिट्स हमें दी होती हैं वो लिमिट्स लगा देते हैं। f ऑफ x x cos x। अब इस फंक्शन में हमें इवन और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंटीग्रल -पाई टू पाई इवन हो या आड हो तो उसमें हम 2 टाइम कर लेते हैं, या डायरेक्ट इंटीग्रल 0 लिख लेते हैं। अब लिमिट से 0 to 2 पाई एक जैसी लिमिट्स ही नहीं है, तो फिर हम जो है यहाँ पे इवन और देखने की जरूरत नहीं हमें। x cos x dx, x फर्स्ट फंक्शन है, cos सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल, अब ये फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको आप सेकंड फंक्शन ले लें, इंटीग्रेशन बाय चेन रूल से फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव आएगा, और सेकंड फंक्शन जो इस इधर है उसका इंटीग्रल आ जाएगा, sin का इंटीग्रल माइनस cos x है, x sin x प्लस cos x हो जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट भी पुट करनी है और लोअर लिमिट भी पुट करनी है। सिंप्लीफाई करोगे तो a0 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे an का फार्मूला गया 1/पाई इंटीग्रल f ऑफ x cos nx, 0 to 2 पाई लिमिट्स हैं, f ऑफ x इक्वल है x cos x के, वो पुट कर दिया। अब x ये cos nx, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा लेते हैं, 2 cos nx cos x, यानी 2 cos अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला अलग से होता है, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस वाला। 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। चेक कर लीजिएगा, प्लस शायद आए यहाँ पे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा शायद हो, चेक कर लीजिए, प्लस होगा मेरे ख्याल में, प्लस। चलें देखते हैं फिर आगे डिफरेंस क्या आएगा। अब दोनों का इंटीग्रल x cos n प्लस 1x का इंटीग्रल अलग कर लिया, और यहाँ पे x cos ये x मल्टीप्लाई होगा cos n माइनस 1x का इंटीग्रल अलग कर लिया, दोनों पे इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें, पहले का डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव सेकंड का जो है वो आप इंटीग्रल लेते जाएं।
इसका इंटीग्रल लेंगे 1/n+1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, sin n+1 x का इंटीग्रल माइनस cos n+1 x/n+1 आ जाएगा। इसी तरह इसका इंटीग्रेशन बाय चेन रूल से अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर प्लस भी हो, यहाँ पे प्लस कर लें, यहाँ पे भी प्लस कर लें, आगे क्या रिजल्ट बनेगा इसमें सिंप्लीफाई किया ये बनेगा x sin n+1 x/n+1 प्लस माइनस और माइनस प्लस cos n+1 x/n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1/2 ये माइनस और माइनस प्लस cos n-1 x/n-1 का स्क्वायर प्लस x sin n-1 x/n-1। इस आगे पीछे लिख लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे साइन ये 2 पाई sin n+1 2 पाई ये 0 के इक्वल होता है, cos n+1 2 पाई cos n+1 2 पाई cos n+1 2 पाई अगर आपको ना समझ आए इसके किसके इक्वल है तो ये cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला बना के कर लेना। 2 पाई यहाँ पर ये इक्वल 1 के होता है, 1 के इक्वल होता है, 1/n+1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 के इक्वल है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे cos 0 1/n+1 का स्क्वायर आ जाएगा ये चीज़। अब यहाँ पे माइनस है, अगर वो प्लस भी आता हो तो फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। cos n-1 x यहाँ पे 2 पाई पुट होगा तो ये 1 देगा, 1/n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई पुट होगा ये 0 देगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0 ये 1 देगा, 1/n-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 ये 0 देगा। ठीक है, अब ये देखें 1/n+1 का स्क्वायर है या -1/n+1 का स्क्वायर, ये कट गया। और अगर यहाँ पे प्लस भी हो 1/n-1 का स्क्वायर, ये -1/n-1 का स्क्वायर है, ये इससे कट गया। तो अगर ये प्लस भी है तो ये टर्म आपस में कट गए, ये आपस में कट गए तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो an की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये जिस मेथड से फाइंड किया है जी, यहाँ पे इसका इंटीग्रल अगर आप चेक करें तो ये इसका इंटीग्रल आया है इस फॉर्म में n+1 n-1 इस फॉर्म में है। अब अगर इस तरह इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, -1 रखेंगे तब भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1 के लिए फिर हमें अलग से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी a1 1/पाई इंटीग्रल x cos f(x) cos n की जगह पे 1 आ जाएगा cos x, यानी 1/पाई इंटीग्रल f(x) cos nx होता है, n की जगह पे 1 आ गया, साथ में हमने फंक्शन पुट कर दिया वो x cos x है। अब ये बन जाएगा x cos square x हो जाएगा। अब cos square x इसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करवा दें, या cos square x को आप डायरेक्ट लिख लें, cos square x को आप लिख लें 1 + cos 2x/2 cos square अल्फा इक्वल टू 1 + cos 2 अल्फा बाई 2। यहाँ से 2 आप बाहर लिख सकते हैं, ये पाई के साथ आ जाएगा 1/2 पाई x 1 + cos 2x। x का इंटीग्रल अलग कर लें और x cos 2x का इंटीग्रल अलग कर लें, x का इंटीग्रल x²/2 आ जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 2 पाई 1/2 पाई, इसका इंटीग्रेशन बाय चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल sin 2x/2 आएगा, और माइनस अब ये फर्स्ट फंक्शन कर लें, इसको सेकंड कर लें। फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड का इंटीग्रल 1/2 कांस्टेंट है, sin 2x का इंटीग्रल -cos 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a1 आ जाएगा पाई, an 0 आया है, an 0 आया, लेकिन n की वैल्यू n नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये 0 नहीं है, वो n इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास रिजल्ट है वो पाई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे bn का फार्मूला लगा है 1/पाई इंटीग्रल f(x) sin nx, f(x) x cos x है और इंटीग्रल की लिमिट 0 to 2 पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे sin nx cos x ये तरतीब लगा लें, sin nx cos x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2 sin अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला लगेगा, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, 2 sin अल्फा cos बीटा फार्मूला में लगेगा sin अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, x sin n+1 x से, और x को sin n-1 x से मल्टीप्लाई करवाया।
दोनों पे इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगा दी, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन चेन रूल लगा दी और इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगा दी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें। यहाँ पे अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, कोज n प्लस 1, 2 पाई ये 1 के इक्वल होता है, तो 2 पाई इंटू 1 ओवर n प्लस 1 ये हो जाएगा। साथ में लोअर लिमिट पुट करें, ये 0 हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे अपर लिमिट दोनों में पुट कर लें। अब यहाँ पे चेक करें कि ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा इसके अकॉर्डिंग, 2 साइन अल्फा कोस बीटा के अकॉर्डिंग, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। चलें आगे, यहाँ पे प्लस करके देखिएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब देखते हैं, 2 पाई से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस का 1 ओवर n माइनस 1 होगा, माइनस का 1 ओवर n प्लस 1 होगा, माइनस का 1 ओवर n प्लस 1 और माइनस का 1 ओवर n माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग ये बी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। n की वैल्यू 1 के लिए बी एन, एन की जगह पे अगर 1 लिख दिया जाए तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो बी वन के लिए फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन एन, एन की जगह पे 1 हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फंक्शन पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स, एक्स कोज एक्स के इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया। अब ये 2 साइन अल्फा को कोज अल्फा वाला फार्मूला, क्योंकि एंगल सेम है दोनों का हम अल्फा कह सकते हैं, साइन 2x। इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई करें, इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई की, उसके बाद अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, तो b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो -1/2। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे a0/2 प्लस इसके a1 के लिए भी एक वैल्यू अलग आई है और b1 के लिए भी अलग आई, तो हम a1 सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी था, तो 1 के लिए अलग कर लिया, यानी a1 cos 1x, और यहाँ पे सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी था, तो 1 के लिए अलग कर लिया b1 sin 1x। ठीक है, बाकी n 2 टू इन्फिनिटी an cos nx, और यहाँ पे n 2 टू इन्फिनिटी bn sin nx लिख लिया। a0 की वैल्यू 0 आई है, a1 की वैल्यू पाई आई है, पाई cos x, an की वैल्यू जो n 2 टू इन्फिनिटी के लिए जो है वो वैल्यू 0 आई है, b1 की वैल्यू -1/2 आई है, साइन एक्स साथ आ जाएगा, और n 2 टू इन्फिनिटी के लिए bn को किसके इक्वल लिखा जाएगा, 2 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 साइन एन एक्स के। ये जो टर्म्स रह गई ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मजीद आप चाहें तो यहाँ पे n2 पुट करके 3 पुट करके 2-4 टर्म्स और भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई, इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। इससे पहले एक्स साइन एक्स की फोरियर सीरीज फाइंड हमने की हुई है, वो -पाई टू पाई इंटरवल के लिए की थी, अब 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए। इसकी लेंथ 2 पाई है, 2p से कंपैरिजन किया तो p की वैल्यू पाई आ गई, तो p की वैल्यू पाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का फार्मूला हमने लिख दिया ये वाला। अब इसमें a0 an और bn कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल a0 कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल की लिमिट जो हमें क्वेश्चन में दी है 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो गिवन वो एक्स साइन एक्स है वो लिख लिया। इंटीग्रेशन पे चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब इसको फर्स्ट कहेंगे इसको सेकंड कहेंगे, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का इंटीग्रल लेना है, वो आ जाएगा। इंटीग्रेशन पे चेन रूल जैसे हम पहले अप्लाई करते हैं वैसे आपने अप्लाई कर लेना। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो a0 इक्वल टू -2 आ जाएगा। an कैलकुलेट करते हैं, 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लगाया इसका, लिमिट 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स साइन एक्स के। अब हम इसको साइन कोस एन एक्स पहले लिख लें, साइन एक्स बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 कोस अल्फा साइन बीटा बनेगा, 2 कोस अल्फा साइन बीटा फार्मूला लगाया है तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस ही आएगा। इसको प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस फार्मूले में चेंज कर लिया है, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का इंटीग्रल अलग अलग लिख दिए
जी 1/2 पाई, दोनों एक्स साइन सब मल्टीप्लाई होकर दोनों के इंटीग्रल को सेपरेट लिख दिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन बाय चेन रूल इसके ऊपर भी लगाते हैं और इसके ऊपर भी लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल आएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब ये एक स्टेप कर लें आप, तो इसमें पहला फंक्शन ये और दूसरा ये है। पहले का आप डेरिवेटिव ले लें, सेकंड का आप इंटीग्रल ले लें। -1/n + 1 कांस्टेंट है, cos n + 1 का इंटीग्रल आ जाएगा sin n + 1 x/n + 1। इसी तरह इसका इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस और माइनस प्लस sin n + 1 x/n + 1 होल स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लेते हैं। -x cos n + 1 x/n + 1 आ जाएगा। -1/2 पाई, यहाँ पे भी ये यही किया कि ये माइनस माइनस प्लस sin n - 1 x/n - 1 का स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लिया। अब दोनों पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, तो sin n + 1 2 पाई, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई पुट कर लें, 2 पाई cos n + 1 2 पाई, ये 1 आ जाएगा। cos n + 1 2 पाई 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई इंटू 1/n + 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, यहाँ पे भी पुट करेंगे 0 आ जाएगी। -1/2 पाई, इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं sin n - 1 2 पाई, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 2 पाई पुट करें तो cos n - 1 2 पाई, ये cos n - 1 2 पाई 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई इंटू 1/n - 1। लोअर लिमिट पुट कर लें इसमें, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब जो टर्म्स रह गई उनको लिख लेते हैं। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, -1/n + 1 आ जाएगा। इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस 1/n - 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/n² - 1। अब अगर n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करने से ये रिजल्ट हमें कोई आंसर नहीं देने वाला, तो हमें n की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। a1 = 1/पाई इंटीग्रल f(x) cos nx होता है, n की जगह पे 1 आ जाएगा, cos x हो जाएगा, x sin x cos x dx। x इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लेते हैं। 2 sin x cos x, ये 2 sin अल्फा cos अल्फा फार्मूला लग जाएगा, बजाय इसके 2 sin अल्फा cos बीटा लगाओ, क्योंकि ये एंगल सेम है। तो 2 sin अल्फा, इसको भी अल्फा कहेंगे और इसको भी अल्फा कह सकते हैं। तो ये sin 2 अल्फा के इक्वल होता है, अल्फा की जगह पे x आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई करना है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इस पे इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगाएं और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे bn का फार्मूला लगा है 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई f(x sin nx dx) है। f(x) = x sin x के, वो पुट कर दिया। अब ये sin nx को पहले और sin x को बाद में लिख लें, तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड करवा दें। -2 sin अल्फा sin बीटा वाला फार्मूला लगेगा, जो कि cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा होता है। अल्फा की जगह पे nx आएगा और बीटा की जगह पे x आएगा। ये प्रोडक्ट से सम डिफरेंस फार्मूला लगा दिया। अब इस x cos n + 1 x का इंटीग्रल अलग कर लें, x cos n - 1 x का इंटीग्रल अलग कर लें। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें, सेकंड का इंटीग्रल ले लिया, चेन रूल लगाने जा रहे हैं। अब जब फर्स्ट स्टेप कर लें, फिर इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेते जाना। इंटीग्रेशन पे चेन रूल यहाँ पे अप्लाई कर दे और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई कर दे। ये माइनस माइनस प्लस cos n + 1 x/n + 1 का स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, कोई इशू नहीं। अब वही तरतीब भी रहने दें। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस cos n - 1 x/n - 1 का स्क्वायर और प्लस x sin n - 1 x/n - 1 आ जाएगा। इनमें अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, तो cos n + 1 2 पाई 1 के इक्वल होता है, 1/n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे sin n + 1 2 पाई, ये 0 के इक्वल होता है। अपर लिमिट से ये आ गया, लोअर लिमिट से 0 आ गया। अब अपर लिमिट यहाँ पे दोनों में पुट की है, तो यहाँ पे से 1 मिला है, यहाँ से 0 मिला है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0
कोस 0 1 के इक्वल हो तो 1/n+1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट की 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें अपर लिमिट पुट की 2 पाई, ये 1 देगा, यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे 0 देगा। अपर लिमिट से 1/n-1 का स्क्वायर मिला और प्लस 0। लोअर लिमिट पुट करेंगे कोस 0 1/n-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने जस्ट अप्लाई करनी है। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बी एन की वैल्यू जो हमारे पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन की है इसमें यहाँ पे n+1 और n-1 आ रहा है। अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 के लिए ये इस मेथड से नहीं करेंगे, n की वैल्यू 1 के लिए हम डायरेक्ट करेंगे फार्मूला से, बी एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। एन की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह 1 पे आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमने एक्स साइन एक्स के 1, ये बन जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x/2। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x/2, वो 2 यहाँ पे बाहर पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब x और दूसरा x कोस 2x दो इंटीग्रल हो जाएंगे। x का इंटीग्रल x²/2 होगा और इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, अब ये फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका आगे इंटीग्रल लेते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हम लिमिट्स पुट करने जा रहे हैं, अपर लिमिट भी पुट कर देंगे और लोअर लिमिट भी पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो b1 की वैल्यू है वो पाई आ जाएगी। फ्रॉम स्टार a0/2 सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos nx होता है। अब a1 के लिए अलग से वैल्यू है तो n की वैल्यू 1 सेपरेट कर लें, यानी n1 का सिग्मा अलग करते हैं, a1 cos 1x वो अलग कर लिया, सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसी तरह ये होता है सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, n1 के लिए हमने अलग कर लिए b1 sin 1x, यानी वो अलग कर लिए सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी है। a0 की वैल्यू आई हमारे पास -2, वो पुट कर दी है। a1 की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, वो पुट कर दी cos x, एंड 2 टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू आई है वो 2/n² -1 आई है, वो पुट की है। और b1 की वैल्यू आई है हमारे पास पाई, वो पुट की है sin x, और bn की वैल्यू जब n 2 टू इन्फिनिटी आप लेंगे तो उसके जो है वो वैल्यू 0। अब ये हमारे पास जो टर्म्स रहेंगे -1/2 cos x, सिग्मा n2 टू इन्फिनिटी 2/n² -1 cos nx और प्लस पाई sin x, ये हमारे पास टर्म्स रहेगी। अब इस पे सिग्मा अप्लाई कर दें तो हमारा इस फॉर्म में आंसर